अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट। मतलब कि एटम में अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ, n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ शेल्स, कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से समझें कि अगर ये क्या है कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ये क्या है कि इसका ऑर्बिट है और जो ऑर्बिट में यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है फर्स्ट ऑर्बिट में। अब हमें पता है कि जब नंबर ऑफ ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस को हम Z से शो करते हैं एटॉमिक नंबर्स को या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और उस प्रोटॉन में यहाँ पे क्या है कि प्रोटॉन पे चार्ज है, मतलब कि ये E यहाँ पे हो गए। उसके बाद इस यहाँ पे ये मतलब कि न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स तक ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। जो इस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं कि रेडियस कहते हैं, आर कहते हैं। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में क्या करता है कि रिवॉल्व करता है, तो वो एंगुलर मोमेंटम में रिवॉल्व करता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम में जब यहाँ पे क्या होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि इक्वल होता है, तब इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि एंगुलर मोमेंटम में रिवॉल्व करता है। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है तो उसमें क्या होती है कि इफ एनी ऑर्बिट ऑफ एन एटम्स द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया कि जो ई टोटल एनर्जी है, ई जो हमारे पास है टोटल एनर्जी है, वो इक्वल है किसके, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी के क्या है कि ये इक्वल होती है। क्लियर? मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन्स में रिवॉल्व करता है तो उसमें जो टोटल एनर्जी होती है वो सम होती है किसकी, काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जब कोई भी बॉडी मूव करती है, वो मतलब कि रिवॉल्विंग में है या वो वर्क में है, तो इसका मतलब कि वो किस में होती है, काइनेटिक एनर्जी में होती है। काइनेटिक वर्क का मतलब होता है कि मूवमेंट्स या मोशंस। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में उस पोजीशन की वजह से उसमें जो स्टोर एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब जब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एटम्स। मतलब कि क्या हुआ कि अगर हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है कि इन्फिनिटी डिस्टेंस है, हमें नहीं पता कि वो डिस्टेंस कितना है, एक अननोन डिस्टेंस से लेकर हमने इलेक्ट्रॉन्स को किसी फिक्स ऑर्बिट में रख दिया। तो यहाँ पे द फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एट डिस्टेंस फ्रॉम आर, जहाँ पे जो डिस्टेंस हमारे पास क्या है कि आर फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड कैन बी कैलकुलेटेड एज, जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी किस पे, माइनस वर्क डन पे, वर्क और ये क्या हो जाएगा, डन पे क्या होती है। और जब ये वर्क डन जो है वो ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी एटम्स पे। क्लियर? और ये जो वर्क डन होता है ना, ये इक्वल होता है किस पे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या होगा कि इसके बराबर होता है, वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है कि बराबर होता है। अब हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि फोर्स बराबर होता है किसके के, जेड ई स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर के क्या होता है कि ये फोर्स बराबर होता है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है कि ये आर डिस्टेंस हो गया जो डिस्प्लेसमेंट है, और ये आर क्या हो जाएगा, आर में कैंसिल हो जाएगा। और हमें पता है कि वेयर के जो कॉलम कांस्टेंट होता है, के क्या होता है कि कॉलम कांस्टेंट होता है, ये बराबर होता है किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के। ये इसके क्या होता है कि बराबर होता है, जो यहाँ पे ये एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। अब इसी को हम क्या रखेंगे, के की जगह पे रखेंगे। अगर हम इसको इस के की जगह पे रखें तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स जेड ई स्क्वायर अपान में ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो गया कि ये आर हो गया, ये फोर्स यहाँ पे बराबर हो गया। अब इसी फोर्स को हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशंस में। इस इक्वेशंस में हम इस फोर्स को वहां पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो ई टोटल एनर्जी है, ई टोटल एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है किस पे, 1/2mv² पे। क्लियर? और ये ब्रैकेट यहाँ पे आ गया, और ये साइन जो है प्लस कौन सी, जो फार्मूले वाली है, इसमें हम यहाँ पे रखेंगे। प्लस में ये क्या हो गया कि, और ये माइनस जेड ई स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर? अब जो ये यहाँ पे आ गया, क्लियर? अब ये जो प्लस इंटू माइनस क्या होता है कि ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ई टोटल एनर्जी क्या हो गई, ये ब्रैकेट में 1/2mv², और दूसरा क्या है कि प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, और ये हो गया जेड ई स्क्वायर में, और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर हो गया।
अब ये कि हमारे पास इक्वेशंस मिल गई, लेकिन हमने पढ़ा है कि जो एम वी स्क्वायर होता है, यहाँ पे जो एम वी स्क्वायर मिला है वो ये काइनेटिक एनर्जी वाला, तो ये जो यहाँ पे एम वी स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, ये एम वी स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किसके, जेड ई स्क्वायर। जो हमने प्रीवियस में क्या रखा था कि ये इक्वेशंस निकाली थी कि जो एम वी स्क्वायर होता है वो डिवाइड आर हो गया, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो है ये बराबर था जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर के बराबर होता है। ये जो हमारे पास क्या होता है कि आर स्क्वायर के ये बराबर होता है। अब ये आर आर में क्या हो गया कि कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, एम वी स्क्वायर अपॉन में जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर बचा। अब इसी को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशंस में। जो काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर है उसको हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो मिली ये एम वी स्क्वायर बराबर होता है किसके, इसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस एम बी स्क्वायर को यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ई टोटल एनर्जी, ई हमारे पास क्या है कि टोटल एनर्जी जो बराबर है कौन से, कि एक हमारे पास ये हो गया कि 1/2 को हम क्या करेंगे बाहर रखेंगे 1/2, और ये हो गया कौन सा के, ये जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर, क्लियर। और दूसरा क्या है कि जो हमारे पास ये मिला था माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर हो गया, क्लियर। अब जो 2 ये इसके साथ क्या होगा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 1 तो 1 सेम होता है कि जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 2 का क्या होता है कि ये 4 8 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे ये हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। ये आप इक्वेशंस मिल गई। अब हमें पता है कि जब एक हमारे पास अगर यहाँ पे इज इक्वल्स की निशानी होती तो हम क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे जो निशानी है वो किसकी है, माइनस की है। तो माइनस जब हमारे पास यहाँ प्लस या माइनस होता है तब हम क्या करते हैं कि उसकी एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ताकि जो ये नंबर्स दोनों हैं वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जो 8 पाई अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई टोटल एनर्जी। हमने अगर इसकी एलसीएम निकाली तो जेड ई जो स्क्वायर है सेम रहेगा, और अगर हमारे पास ये डिवाइड में तो ये क्या हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया, और ये माइनस 2 जेड ई स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब यहाँ तक हमारे पास एक क्या हो गई कि हमारे पास ये इक्वेशन, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि जो ई टोटल एनर्जी है, ई जो टोटल एनर्जी है ये इसमें से माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा जेड ई पावर 4 के अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास इक्वेशंस हो गए कि जेड जेड से माइनस हो गई, ई आई से माइनस हो गया, तो ये क्या बचा हमारे पास जेड ई स्क्वायर और अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा। अब यहाँ से हमने प्रीवियस में थोड़ा सा याद करें कि जो आर हमारे पास था कि ये जो आर होता है वो रेडियस किसके बराबर होता है। तो अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस में याद करें कि हमने पढ़ा था कि अब हमें यहाँ से क्या निकाली, आर निकाली है। ये जो आर होती है ना रेडियस, हमने जो प्रीवियस में कैलकुलेट किया था, जो हमने फाइनल लिखा था कि ए नॉट इंटू द एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, वो जो हमने निकाला था वो किसके बराबर था, ये जो आर था वो बराबर था एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे था एप्सिलॉन, और ये नॉट एन स्क्वायर, और ये था एच स्क्वायर अपॉन में जो यहाँ पे रेडियस हमें मिला था कि वो मिला था जेड पाई एम ई स्क्वायर, जेड पाई एम और ई स्क्वायर मिला था, आर मिला था। अब इस आर की जगह पे हमें क्या रखना है, ये इक्वेशंस रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्या चाहिए, रेडियस भी तो चाहिए ना। अब इस आर की जगह पे ये रखना है, तो ये क्या हो जाएगा कि ई टोटल एनर्जी, ई ये टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, जेड ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर तो हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया, और दूसरा हमारे पास इक्वल क्या है कि एप्सिलॉन नॉट ये, और ये एन स्क्वायर, और दूसरा क्या है कि एच स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है कि जेड पाई एम ई स्क्वायर, क्लियर। अब ये हमारे पास इक्वेशन से मिल गई। अब यहाँ से क्या करना है कि जस्ट आपने यहाँ पे जो सेम चीजें हैं उनको आप क्या करें, कैंसिल कर दें। यहाँ से जो सेम चीजें हैं उनको हमें क्या करना है कि कैंसिल करना है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये जो पाई है, पाई के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बाकी जो जवाब हमारे पास मिलेगा ई टोटल एनर्जी जेड ई स्क्वायर अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट आर,
और ये दूसरा क्या है कि ई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर और ये एच स्क्वायर अपान में जेड एम ई स्क्वायर। क्लियर। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये जो होंगे वो क्या होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे जवाब हमारे पास क्या बचेगा कि अगर ये इसके साथ होगा तो ये बचेगा एम जेड ई पावर 4, क्योंकि ये ई भी है ये भी ई हमारे पास है, एम जेड ई पावर 4, और ये डिवाइड में हो जाएगा क्या कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और ये एन स्क्वायर और ये एच स्क्वायर। क्लियर। अब ये क्या होगी कि हमारे पास एक इक्वेशंस मिल गई किसकी, रेडियस जो हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट में से। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये m है वो भी कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर होता है, e हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 8 एप्सिलॉन नॉट क्या है कि स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, n स्क्वायर h स्क्वायर ये क्या है कि कांस्टेंट है। जो चीज कांस्टेंट है ना उसको यहाँ से क्या करना है कि अलग करना है, बाकी सारा का सारा रखना है सेम। तो ई टोटल एनर्जी ये हो जाएगा कि हमारे पास माइनस के, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है वो क्या है कि माइनस जेड ई वाला था जो यहाँ पे हमने लेके आए थे, ये माइनस जेड ई स्क्वायर है यहाँ पे सब में, यहाँ पे माइनस जेड ई स्क्वायर है और ये माइनस जेड ई स्क्वायर यहाँ पे चलता है, तो यहाँ पे हमने निकाल दिया था, वो माइनस जेड ई स्क्वायर पूरा का पूरा यहाँ पे होगा। तो ये माइनस के अपान में क्या हो जाएगा और ये एन स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है कि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो जस्ट हमें क्या करना होगा कि जो कांस्टेंट है उन सब के कांस्टेंट को हमने निकाल कर क्या रख दिया, माइनस के अपान में एन स्क्वायर रख दिया या 1 अपान एन स्क्वायर रख दिया, क्योंकि जेड एटॉमिक नंबर है वो ही रहेगा। बाकी सबके कांस्टेंट को हमने क्या रख दिया, एक के रख दिया और डिवाइड करेंगे किससे, एन स्क्वायर से। अब आप पूछ रहे हैं के कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे हमने सबको मतलब कि ये जो एम जेड ई हमारे पास है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर को छोड़ के बाकी सबके वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट किया। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने वैल्यू लिखवाए थे कि प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 पावर, या प्रोटॉन का 1.67 into 10 पावर जो 27 होगा। तो उन सबको हमने सम करके प्लस करके मल्टीप्लिकेशन मतलब कि सॉल्व करके हमने क्या रख दिया, माइनस के अपान में एन स्क्वायर हमने रख दिया। अब ये के जो हमारे पास वैल्यू है वो के का हमारे पास क्या है कि वैल्यू क्या है कि फिक्स है। यहाँ पे जो के का वैल्यू हमारे पास मिला हुआ है वो क्या है कि 2.18 into 10 पावर, यहाँ पे क्या है कि इंटू 2.18 into 10 पावर माइनस यहाँ पे जो जवाब है 18 माइनस 18 जूल पर इसका क्या है कि हमारे पास वैल्यू इसका मिला हुआ है। तो ये होती है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स के निकालने की एनर्जी हम किस तरीके से निकालते हैं, किस में, जब हमारे पास एन किसी भी ऑर्बिट में होगा। यहाँ पे एन जो है वो कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। ये क्या है कि इन पूरी इक्वेशंस आपके पास ये इक्वेशंस आ गए, इस इक्वेशन के हिसाब से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में एसएमएस कमेंट करें, या आप नंबर आपके पास मिला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप एसएमएस करें और आपको पूरे के पूरे नोट्स भी आपको शेयर किए जाएंगे। आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।